हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी चैनल। तो आपको पता ही है कि यहाँ पर मैं आपको हिंदी की तैयारी करवाती हूँ और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे। वहाँ पर आपको हमारे सभी कोर्सेज़ की जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग हमसे ऑफलाइन भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं, जो कि है कुसुमखेड़ा चौराहे पे हनुमान मंदिर के पास। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हम लोगों ने माखनलाल चतुर्वेदी की रचना की थी उसकी रचनाओं के बारे में आज डिस्कस करेंगे। उसी को आगे बढ़ते हैं, उसी की क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में जो कुछ भी हम लोगों ने जाना पिछली वीडियो में कि उन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ थी और वो किस तरीके से प्रख्यात थे, आंदोलनकारी थे, है ना, गांधी जी से प्रभावित थे। तो आज उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। कोशिश करूंगी कि ट्रिक से आपको याद कराने की कोशिश करवाऊंगी। सबसे पहले देखो इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, हिम किरीटिनी। क्या है, हिम किरीटिनी। उसके बाद है हिम तरंगिनी, युग चरण, समर्पण, माता, मरण ज्वार, वेजुलो गूंजे धरा। वेणु है ये, ठीक है, ये वेणु लो गूंजे धरा है। ये बिजुरी काजल आज रही, ठीक है। तो ये इनकी क्या है, कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनको कैसे याद करना है मैं बताती हूँ। आपको पता है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी है, माखन कौन खाता है, कृष्ण भगवान खाते हैं। तो कृष्ण भगवान को लेकर ही हम सारी रचनाओं को ट्रिक से याद करेंगे। हिम किरीटिनी मतलब आपको पता है कि कृष्ण भगवान ने जो है हिमा पर्वत को हाथ में उठा लिया था, है ना। तो उन्होंने जो गोवर्धन पर्वत है उसको एक उंगली में उठा लिया था। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। हिम मतलब क्या है, पर्वत, और किरीटिनी मतलब इन्होंने उस पूरी हिम के जो किरीटिनी ऐसे ऐसे है उसको अपनी एक उंगली में उठा लिया था। तो आपको याद रहेगा कि हिम को किसने उठाया था, कृष्ण भगवान ने। कौन, जो माखन खाते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी इनका नाम हो जाएगा। हिम तरंगिनी से भी सेम वही वैसे ही याद करोगे। हिम तरंगिनी मतलब कि इतने बड़े हिम को उन्होंने अपनी एक उंगली में उठा लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या है, युग चरण मतलब कि उन्होंने जब उसको एक उंगली में उठा लिया था हिम को, तो युग चरण मतलब कि पूरा युग मतलब संसार जो है उनके चरणों को क्या करता है, पूजता है। कृष्ण भगवान के चरणों को पूजता है क्योंकि उन्होंने एक उंगली में क्या कर लिया था, अपनी पर्वत को उठा लिया था, हिम को उठा लिया था, ठीक है। और युग चरण मतलब, ठीक है, युग चरण। अब यहाँ पे कृष्ण भगवान क्या है, बिल्कुल समर्पण है। किसके लिए समर्पण है आपको पता है, वो यशोमती मैया के बिल्कुल लाडले थे माखनलाल चतुर्वेदी। ऐसे करके याद करोगे कि माखन खाते थे और यशोदा मैया से बहुत प्यार करते थे। तो अपनी मैया से बहुत प्यार करते थे, माता। तो यहाँ पे आपको पता है माता है, तो कृष्ण भगवान जो है आपके माखनलाल चतुर्वेदी अपनी माता से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन किस पे कर लिया, समर्पण कर दिया है, किस पे, माता पे, है ना। तो माता के कहने पर भी वो चलते थे। तो आप ऐसे इसको याद करोगे। उसके बाद है मरण ज्वार। देखो एक बार क्या हुआ कि जो हमारे माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इन्हें बहुत बुखार आ गया। तो इनकी माता ने क्या किया, यहाँ आप ऐसे रिलेट करोगे, मरण ज्वार। इतना बड़ा ज्वार आया, मतलब इतना बुखार आ गया था उनको कि मतलब उनकी ऐसी स्थिति हो गई थी, बिल्कुल बहुत बिगड़ी हालत हो गई थी। तो जो उनकी माता थी उन्होंने वेणु लो गूंजे धरा, उन्होंने पूरी धरा में गूंज मतलब पुकार करी। वेणु लो मतलब एक गाना गाया, ऐसे करके याद करोगे। उन्होंने धरा में एक गाना गाया, किसके लिए, अपने माखनलाल चतुर्वेदी के लिए, क्योंकि उनको उस दिन बहुत ज़्यादा ज्वार आ गया था, बुखार आ गया था। तो उनकी माता ने क्या किया था, वेणु लो एक गाना जो है अपनी पूरी धरा पे उन्होंने गूंजा मतलब गाया, ठीक है। बिजुरी काजल आज रही, उन्होंने बोला, जब वो गाना गा रही थी तो उन्होंने बोला बिजुरी मतलब बिजली, काजल मतलब वो हमेशा कृष्ण भगवान को काजल लगा के रखती थी, है ना, आज रही। तो मतलब वो ये बोल रही हैं कि बिल्कुल काजल की तरह जो है बिजुली आज क्या रही है, चमक रही है। तो ये सारी पंक्तियां किसमें है, एक तरह से बोल लो कि जो कृष्ण भगवान को, जो या बोल सकते हो माखनलाल चतुर्वेदी को जब ज्वार आ गया था, बुखार आ गया था, तो उनकी माता ने जो है वेणु लो गूंजे धरा मतलब पूरी धरा में उन्होंने एक गाना गाया, वेणु लो। और उसमें क्या गीत थे, काजल से और बिजुरी से उसमें गीत क्या थे, शब्द क्या थे, प्रस्तुत थे, ठीक है। तो ऐसे ही आप रिलेट करके याद करोगे तो डेफिनेटली आपको याद होगा। अब यहाँ पर चलते हैं कि गद्यांश कृतियाँ, इन्होंने कुछ गद्यांश, कुछ कहानियाँ वगैरह भी लिखी हुई हैं, तो उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे उन्होंने एक गद्यांश लिखा हुआ है, कृष्णार्जुन युद्ध। तो आपको सीधी सी बात है, यहाँ पे कृष्ण और अर्जुन की बात की जा रही है। उन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था, जो कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। तो यहाँ पर आप देखो माखनलाल चतुर्वेदी का मतलब भी कृष्ण है और कृष्ण अर्जुन भी यहाँ पर दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो ये तो आपको ऐसे भी याद रहेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कृष्ण अर्जुन युद्ध ये किसकी कृतियाँ हैं, अगर ऑप्शन में माखनलाल चतुर्वेदी दिया है तो आप बिल्कुल डिस्कस वो नहीं करोगे। उसके बाद है साहित्य के देवता, ठीक है, साहित्य के देवता। तो मैंने अभी आपको बोला है कि जो हिम है, हिम में कौन रहते हैं, देवता लोग रहते हैं। देवता लोग हिम में, देव जो है विराजमान रहता है। और हिम को किसने उठा लिया था, माखनलाल चतुर्वेदी ने, ठीक है।
फिर है समय के पाँव, है ना, समय के पाँव अमीर इरादे और गरीब इरादे। तो यहाँ पर देखो क्या है, जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जो कृष्ण भगवान हैं, वो क्या करते थे, अमीर और गरीब इरादे नहीं देखते थे, है ना, अमीर और गरीब नहीं देखते थे, उनके इरादे बहुत ज़्यादा पक्के थे, है ना। तो समय के क्या थे, पाबंद थे, समय के बहुत ज़्यादा पाबंद थे। कौन, कृष्ण भगवान। वो अमीर और गरीब के में भेदभाव नहीं देखते थे। ऐसा करके आप इसको रिलेट करके याद करोगे तो याद हो जाएगा आपको आराम से इनके बारे में। समय के पाँव, वो कोई भी समय नहीं देखते थे, अच्छा या बुरा, किसी का अमीर या गरीब, इस तरह से रिलेट करोगे आप। उसके बाद है निबंध संग्रह। अब यहाँ देखो माखनलाल चतुर्वेदी ने कुछ जो है नियम, आपको निबंध भी बताए हुए हैं। अब निबंध कैसे याद करोगे, साहित्य देवता, अभी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आप कैसे याद करोगे। देव कहाँ रहते हैं, साहित्य के देवता कहाँ रहते हैं, हिम में रहते हैं। और हिम किसने उठा लिया था, माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो ऐसे करके रिलेट करोगे। अमर राष्ट्र मैं बता चुकी हूँ। देखो अमर राष्ट्र, ये देखो, हमेशा हमारा राष्ट्र अमर रहे, राष्ट्र हमारा जीता जागता रहे, संपूर्ण रहे, अच्छा रहे, उसके लिए कृष्ण भगवान ने बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने मदद करी है। तो अमर राष्ट्र रहे, उसके लिए माखनलाल चतुर्वेदी ने बहुत ज़्यादा अपने प्रयास किए हैं। तो आप ऐसे याद करोगे। फिर यहाँ देखो जो अमर रचना है, एक अमर रचना इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की एक अमर रचना है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो माखनलाल चतुर्वेदी है उनकी अमर रचना क्या है, तो आप बोलोगे बेटी की विदा, है ना, अमर रचना है बेटी की विदा, ठीक है। तो एक तरह से ऐसे याद कर सकते हो कि माखनलाल चतुर्वेदी क्या थे, बहुत ज़्यादा भावुक व्यक्ति थे और अपनी बेटी को विदा करते समय उनके आंसू रुके नहीं, तो उतनी भावुकता में उन्होंने क्या लिख दी, एक अमर रचना लिख दी, ठीक है। ऐसे रिलेट करके याद करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। इसी वीडियो को 2-3 बार देखोगे तब भी आपको आराम से याद हो जाएगा। जब भी आप कहीं पर भी साहित्य के देवता देखोगे, अमीर इरादे गरीब इरादे देखोगे या फिर हिम तरंगित देखोगे, तो आपके दिमाग में एक ही नाम छपेगा, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। अब यहाँ लास्ट है हमारी कविताएं, देख लेते हैं। देखो कविताओं से भी पूछ लिया जाता है कि ये किसकी कविता है ना। तो देखो पुष्प की अभिलाषा आपको याद रखना है। तो मैंने आपको बताया था सागर की बेड़ियाँ, सागर कहाँ है, सागर कहाँ होता है, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी आप लोग को ट्रिक्स में बताया था कि सागरों में पुष्प रहते हैं, है ना। जो सागर होते हैं वो कैसे बनते हैं, हिम मतलब पर्वत, जब पर्वत पिघलता है उससे जो पानी आता है उससे बहुत सारे समुद्र बन जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे पुष्प होते हैं, कमल के फूल वगैरह उसमें उगते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे, हिम से इसको रिलेट करोगे। और आपको पता ही है हिम किसने उठाया था, माखनलाल चतुर्वेदी ने। कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला, सिपाही, अमर राष्ट्र और बलि और हाँ क्या है, बलि पति से, ठीक है, बलि पति से। और उसके बाद है मुक्त गगन और मुक्त पवन। मुक्त गगन और मुक्त पवन भी किसकी है कविता, ये हमारे माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। उसके बाद है सौदा और निराला सेनानी, निशस्त्र सेनानी, ठीक है, निशस्त्र सेनानी। तो आपको कैसे याद रखना है, कैदी और कोकिला। तो आपको पता है कि कृष्ण भगवान को जब जो कृष्ण भगवान की माता थी, ठीक है, तो इन लोगों को क्या किया था, यशोदा, जो हम सॉरी यशोदा कह रही हूँ, ठीक है, जो माता थी इनकी और जो पिताजी थे इनको कारावास में उन्होंने बंद कर दिया था कंस ने। तो आपको पता है कैदी, कैदी अगर जहाँ पे भी आएगा समझ लेना यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो कैदी से छुड़ा के ही लाए थे एक तरह से, बाद में जब ये निकले थे। और सिपाही, और उसमें बहुत सारे सिपाहियों ने क्या दिया था, पहरा दिया था। जब माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था तो वहाँ पर बहुत सारे माता पिता उनके कैदी में थे और वहाँ पे चारों तरफ उनके बहुत सारे सिपाही थे, ठीक है। और उन सिपाहियों से क्या हुआ, उसके बाद देखो वो सिपाही और बलि, आपको पता है कंस ने क्या हुआ, बच्चों को बलि देता रहा। तो जैसे वहाँ उनके पुत्र होते थे, इनके माता पिता के जब भी पुत्र होते थे तो वो क्या करते थे, उनकी बलि दे देते थे, उनको मार दिया करते थे, है ना। तो कृष्ण भगवान लास्ट थे, 8वें पुत्र थे। तो उसके बाद देखो यहाँ पे मुक्त गगन और मुक्त पवन, धीरे धीरे करके क्या हुआ, निशस्त्र। तो आपको पता ही है जो नंदलाल जी थे वो निशस्त्र थे, निशस्त्र सेनानी थे, मतलब कि वो कैसे थे, निशस्त्र थे, उनके पास कोई भी शस्त्र नहीं था, ठीक है। तो आपको पता ही है जो उनके पिताजी थे उनके पास कोई शस्त्र नहीं था, वो निशस्त्र थे, निशस्त्र सेनानी थे। यहाँ पे सेना बिल्कुल लगी हुई थी बलि देने, बलि मतलब सेना लगी हुई थी, कारावास में थे, है ना। और वो कंस जो है एक तरफ से बलि दे रहा था, लेकिन यहाँ पर फिर भी देखो जो वो थे निशस्त्र थे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जिंदगी का सौदा किया। सौदा करने के बाद क्या हुआ, लास्ट में कृष्ण भगवान को वहाँ से मुक्त कर दिया, मुक्त गगन से मुक्त पवन तक उन्होंने उनको मुक्त ही करा दिया और बाद में जाके यशोदा मैया जी के पास लाके सौंप दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके पढ़ोगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। एक स्टोरी बनाओ, कृष्ण भगवान की एक पूरी स्टोरी बनाओ, माता पिता से लेके उनके जन्म से लेकर, ठीक है, उनके खेलने कूदने से लेके सारी चीज़ें की एक स्टोरी बनाओ और सारी स्टोरी में देखो ये सारे के सारे समा जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को याद होगा, ठीक है। चलो तो आज की वीडियो में आप लोग के लिए इतना ही था। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट रचनाकार को लेकर आऊँगी, फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।